हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशंस फिनिश किया था। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द properties of carboxylic acid. So at first I am going to discuss about chemical properties of carboxylic acid. So put the heading now, chemical properties. Chemical properties. Under this topic, at first we considered about the acidic character of carboxylic acid. Acidic character. Acidic character of carboxylic acid only depends on the donating tendency of H plus ions. I mean to say the hydrogen ions or hydronium ions in aqueous solutions. As for example, to understand it, we must have to consider about the structure of carboxylic acid. H C double bond O O H. I mean to say there is a pi bond in C in between carbon and oxygen. This pi bond will sit here. Now this can be written as HCO minus, and positive charge developed on this carbon atom. इस तरह लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दिस ऑक्सीजन एटम्स, ये यहाँ चलाता है और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा सी डबल बॉन्ड, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो गया, ओ पॉजिटिव एंड एच. नाउ इन दिस वे वी कैन से दैट नाउ दिस बॉन्ड्स बिकम्स वीक. क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो गया, जिसके कारण इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को और भी अट्रैक्ट कर लेंगे और जिसके कारण ये बॉन्ड काफी वीक हो जाएगा और ये आसानी से ब्रेक कर जाएगा. और ये ब्रेक कर जाने के बाद क्या होते हैं, ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन्स, बोथ द इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड by this positive charge oxygen atom, and this hydrogen release in the form of H plus, which is called protons. Now this one is called carboxylate ions. This one is proton. It means we can say that this proton is responsible for the acidic character of carboxylic acid. In this way, this was the cause of the acidic nature of carboxylic acid. Now we compare the acidic character of different carboxylic acid. First, in between formic acid and acetic acid. Now we have to see here which one carboxylic acid would be more acidic, either formic acid or acetic acid. अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर H प्लस डोनेट करने के कारण होता है. तो वह H प्लस जितना इजीली वो डोनेट करेगा, यानी प्रोटोनेशन जितनी इजीली होगी, उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही अधिक होगा. तो चलिए इस बात को हम लोग यहाँ समझते हैं. फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, right?
ये पाई बॉन्ड यहाँ आ रहा था, आप देख रहे थे, हाँ, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ शिफ्ट हो रहे थे, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ रहे थे, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो रहे थे, अभी जो हमने देखा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसमें। अब देखिए इसके बाद ये हो गया एच सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी सिंगल बॉन्ड ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ होंगे CH3 सी ओ माइनस डबल बॉन्ड सी, सॉरी ओ एच पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों में देखिए ये CH3 इज द प्लस आई ग्रुप, ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो ये यहाँ रिलीज किया, ये फिर यहाँ रिलीज करेगा, फिर ये इधर रिलीज करेगा, तो फाइनली ये जो O और H ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड है वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी इसके रिस्पेक्ट में, फॉर्मल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में। और बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जिस बॉन्ड के बारे में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी अधिक है या कितनी कम है। तो इन द रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन O positive charge and hydrogen, O positive charge and hydrogen, in case of acetic acid electron density is more. So now this, in case of acetic acid OH bond is more stronger in case of formic acid, ये less strong due to less electron density, more strong due to the presence of more electrons or high electron density in the respect of formic acid। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा क्यों हो गए ड्यू टू द presence of I group, यानी I group make decrease, अब ये make increase the strength of OH bond, और जब ये स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी तो इसकी ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड की जो रेट होगी वो बहुत डिक्रीज हो जाएगी और वो इजीली प्रोटोनेशन नहीं कर पाएगा। जब इजीली प्रोटोनेशन नहीं कर पाएगा इसका मतलब इसकी एसिडिक नेचर इसके रेस्पेक्ट में घट जाएगी। डू नॉट रिलीज प्रोटॉन इजीली and finally acidic character decrease, और here protonation is easily donating H plus easily, hence it is more acidic in the respect of acetaldehyde CH3 COOH। और इससे पता चला कि यदि कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसमें यदि प्लस आई ग्रुप यदि इंक्रीज होता है तो उसकी एसिडिक नेचर डिक्रीज होगी। तो जस्ट इससे ये कंक्लूजन निकला, तो इसका मतलब हुआ, इसको आप इस तरह से नोट कर लें। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक कैरेक्टर of carboxylic acid decrease with increasing plus I effect, but it increase, यानी कौन एसिडिक कैरेक्टर जस्ट इसका रिवर्स कैरेक्टर विथ इंक्रीजिंग
with increasing माइनस आई इफेक्ट। ऐसा यानी माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा और जितना पावरफुल होगा उसी की एसिडिक कैरेक्टर उतनी ही अधिक होगी, और प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उनकी एसिडिक कैरेक्टर उतनी ही ज्यादा होगी। ये प्लस आई इफेक्ट में कम होगी, माइनस आई इफेक्ट में ज्यादा होगी। ऐसा अब इसके आधार पर आप डिफरेंट, यदि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उसको आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए हमें यहाँ पर है अरेंज द फॉलोइंग, हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स है, उसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू एसिडिक कैरेक्टर। तो ना देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, नेक्स्ट NO2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, नेक्स्ट Cl CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखिए हमारे पास तीन एसिड है, 1 2 और 3। हमने डिफरेंट एसिड्स को लिया है, यहाँ हमें अरेंज करना है। तो आप देखिए यहाँ देखिए कौन सी इफेक्ट है, प्लस आई, ये माइनस आई, ये माइनस आई। माइनस आई वाले क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं, प्लस आई वाले घटाते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए यहाँ दो माइनस आई वाले हैं तो, और ये प्लस आई वाले हैं, तो इनका एसिडिक कैरेक्टर तो इन दोनों से कम ही हो। अब इन दोनों में ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये मोर एसिडिक होगा, यानी इसके ऑर्डर होंगे 2 देन 3 देन 1। दिस वन इज एसिडिक, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। नेक्स्ट ये जो एसिडिक कैरेक्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के दूसरे और भी। नेक्स्ट acidic character of carboxylic acid also depends on the value of Ka and pKa। means acidic character, next point है acidic character also depends on the value of Ka। Ka is what? Dissociation constant of acid, dissociation constant of acid Ka and pKa। So the acidic character also depends on the value of Ka and pKa। So now at first acidic character is directly proportional to the value of Ka and inversely proportional to the value of pK। So now I am going to explain it। मैं कोई एसिड मैंने लिया COOH और इसे हमने वाटर में ऐड कर दिया, तो ये वाटर में H प्लस आयन डोनेट करेंगे और ये एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे H3O प्लस। दिस कैन बी रिटन एज ऑल्सो H प्लस, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। देयरफॉर Ka फॉर दिस रिएक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for this reaction Ka equal to molar concentration of CH3COO minus and molar concentrations of hydronium ion, इनमें से मैं किस एक को लिखता हूँ, divided by molar concentration of CH3COOH, next molar concentration of water। और लिक्विड और सॉलिड की मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है और इसकी वैल्यू 1 की इक्विवेलेंट होता है, तो इसकी वैल्यू 1 की इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अब ये सिंस H2O इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर Ka दैट इज इक्वल टू एसीटेट आयन, हाइड्रोनियम आयंस एंड डिवाइडेड बाय
CH3 COOH। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो एसिडिक कैरेक्टर होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और दूसरा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस पे डिपेंड करता है। अब आप यहाँ देखिए Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H3O+। तो इससे क्या पता चला कि हाइड्रोनियम आयंस और K दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो from equation 1 it's clear that Ka would be directly proportional to hydronium ion concentration, or this can be written as hydrogen ion. Therefore Ka is directly proportional to hydrogen ion concentration। यानी सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक कैरेक्टर थी वो OH बॉन्ड के ब्रेकिंग पर डिपेंड किया। हाउ दिस बॉन्ड इज ब्रेक इजिली। अब जितना इजिली ये बॉन्ड ब्रेक करेगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक कैरेक्टर होगा। और हम लोगों ने देखा कि प्लस आई इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देता है विथ इंक्रीजिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ OH बॉन्ड। और जो हमारा माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई ग्रुप यदि अटैच्ड हो तो वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH बॉन्ड में डिक्रीज कर जाती है, उसको डिक्रीज कर देते हैं और उनकी स्ट्रेंथ को घटा देते हैं और वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है और उनके एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाती है। लेकिन एसिडिक कैरेक्टर कितनी अधिक है कितनी कम है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। यानी Ka की वैल्यू जितनी अधिक होगी उसकी एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट pKa वैल्यू। pKa हम लोगों ने पढ़ा है pH, since pH equal to minus log hydrogen ion concentration और hydronium ion concentration। और यहाँ therefore pKa, तो ये क्या हो जाएंगे, in the place of hydrogen here is Ka, so this can be written as minus log Ka। और K की वैल्यू जितनी अधिक होगी pKa की वैल्यू उतनी कम होगी क्योंकि वो निगेटिव है। तो इससे क्या पता चला कि ये जितनी वैल्यू कम होगी उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही अधिक होगा। Therefore with increasing Ka acidic character increase और with decreasing pKa acidic character increase। तो हम लोगों ने ये सीखा कि किस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक कैरेक्टर Ka और pKa दोनों पर डिपेंड करता है। Ka की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ उसकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ती है और pKa की वैल्यू घटने से उसकी एसिडिक कैरेक्टर घटती है। नेक्स्ट जो हम लोगों ने अभी देखा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं किसी एक कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं लेता हूँ, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ आएंगे, ये ऐसा बनाएंगे O माइनस राइट प्लस O। सबसे पहले ये प्रोटोनेशन, ठीक है, एक मिनट, H यहाँ आ गए, नेक्स्ट HC डबल बॉन्ड O H इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, यहाँ से बाहर चले गए, मैंने दिखा दी इसको, और ये हो गया O माइनस।
कार्बोक्सिलेट आयंस। अब यहाँ से देखो ये फिर यहाँ आ जाएंगे, तो फिर ये यहाँ आ जाएगा HC डबल बॉन्ड O माइनस। सो दिस वन इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप यहाँ देखिए इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगी। रेजोनेंस हाइब्रिड HCO डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, दिस वन इज रेजोनेंस हाइब्रिड। इस रेजोनेंस हाइब्रिड से पता चल रहा कि CO, यह जो C और O के बीच की बॉन्ड है और ये जो C और O के बीच की बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी में इक्वल है, इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। Hence we can say that both the bonds, hence we can say that, आप इसको याद रखेंगे, both the CO bonds, CO bond in carboxylic acid, carboxylic acids are equal length, are of equal length। इनकी दोनों की, अब जैसा नहीं कहा जा सकता ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है तो इसकी लेंथ कम है और इसकी लेंथ ज्यादा, नहीं, दोनों रेजोनेंस में एडजस्ट कर रहे हैं और दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है। सो जितने भी बॉन्ड हैं, CO बॉन्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो दोनों के दोनों CO बॉन्ड्स की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम होती है। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और भी एसिडिक कैरेक्टर, नेक्स्ट और भी कुछ कंपाउंड्स को लेकर मैं डिस्कस करूंगा। सो ओके, थैंक्स टू ऑल।